नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संस्कृत व्याकरण की इस कक्षा में जो कि कक्षा 11 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम प्रत्यय क्या होते हैं एवं उसका भेदकृत प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम प्रत्यय का प्रयोग और परिचय जान लेते हैं। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अर्थात प्रत्यय वे शब्द या शब्दांश है जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अर्थात प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता वे किसी शब्द के पीछे लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय शब्द के मूल शब्द के बाद जोड़े जाते हैं ताकि उसका व्याकरणिक या संदर्भिक अर्थ बदला जा सके। प्रत्यय शब्द के काल, कारक, लिंग, वचन आदि को बदल सकते हैं। यह सामान्यतया तीन प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय एवं स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। कृत प्रत्यय वह प्रत्यय है जो क्रियापद के मूल रूप के साथ लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उन्हें कृदंत प्रत्यय कहते हैं। यह प्रत्यय क्रिया और धातु को एक नया अर्थ देते हैं। जैसे कृत प्रत्यय है त्वा, ल्यप, तुमुन, त, तवतु, क्षत्रि, शानच इत्यादि। दूसरा प्रत्यय जो प्रकार है प्रत्यय का वह है तद्धित प्रत्यय। वह शब्द जो क्रिया को छोड़कर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के शब्दों में के अंत में जोड़े जाते हैं तथा एक नए शब्द की रचना करते हैं, उन शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मतुप, वतुप। ऐसे ही तीसरा प्रकार है स्त्री प्रत्यय। पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। जैसे अज के साथ अगर टाप प्रत्यय मिलाते हैं तो अजा बनता है। इसी प्रकार कृत प्रत्यय के विषय में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम त एवं तवतु प्रत्यय। त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय भूतकाल में होते हैं। त का तो और तवतु का तवत शेष रहता है। त प्रत्यय कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता है, जबकि तवतु प्रत्यय कर्तृवाच्य में होता है। त प्रत्ययांत के रूप पुल्लिंग में रामवत, स्त्रीलिंग में रमावत और नपुंसक लिंग में गृह के समान चलेंगे। तो प्रत्ययांत शब्द तालिका एक बार देख लेते हैं। तो प्रत्ययांत जो शब्द होते हैं वह तीनों लिंगों में चलते हैं। अस धातु है, पुल्लिंग में भूतः, स्त्रीलिंग में भूता और नपुंसक लिंग में भूतम बनेगा। इसी प्रकार अधि, अधीतः, अधीता, अधीतम, ईक्ष, ईक्षितः, ईक्षिता, ईक्षितम, कथ का, कथितः, कथिता, कथितम, कुप का, कुपितः, कुपिता, कुपितम, क्रि,
कृतः कृता कृतं क्रीड क्रीडितः क्रीडिताः क्रीडितं क्रुध क्रुद्धः क्रुद्धा क्रुद्धं गम गतः गता गतं चिंत चिंतितः चिंतिता चिंतितं चर चरितः चरिता चरितम्। अब हमारे समक्ष तोत प्रत्ययांत शब्द तालिका है। यह भी तीनों ही लिंगों में होता है। धातु है अधि, पुल्लिंग में बनेगा अधितवान, स्त्रीलिंग में अधितवती और अधितवत नपुंसकलिंग में। अस्का भूतवान भूतवती भूतवत, ईक्ष ईक्षितवान ईक्षितवती ईक्षितवत, कृ कृतवान कृतवती कृतवत, क्री क्रीतवान क्रीतवती और क्रीतवत, तथा क्रुद्ध का होता है क्रुद्धवान क्रुद्धवती क्रुद्धवत। इसी क्रम में क्षत्रि और शानच प्रत्यय के विषय में जानते हैं। जो परस्मैपदी धातुएं होती हैं उनको लट के स्थान पर क्षत्रि प्रत्यय होता है, क्षत्रि होता है, और क्षत्रि का केवल अत शेष रहता है और शानच का आन ही शेष रहता है। ये जो दोनों प्रत्यय हैं यह धातु के अंत में जुड़कर, धातुओं के साथ जुड़कर वर्तमान काल की क्रिया का बोध कराते हैं। जैसे यह भी तीनों लिंगों में होते हैं। जैसे धातु है अर्च, पुल्लिंग में अर्चन, स्त्रीलिंग में अर्चति और नपुंसकलिंग में अर्चत। कुप का कुप्यन कुप्यंती कुप्यत, क्री कुर्वन कुर्वती कुर्वत, क्रीड क्रीडन क्रीडंती और क्रीडन। इस प्रकार से शानच प्रत्यय के उदाहरण भी एक बार देख लेते हैं। क्री कुर्वाण कुर्वाणा कुर्वाणम, जन का होता है जायमानः जायमाना जायमानम, यज यजमानः यजमाना यजमानम, वृत्त वर्तमानः वर्तमाना वर्तमानम, वृद्ध क्षम्यता वृद्ध वर्धमाना वर्धमाना वर्धमानम, नि नयमानः नयमाना नयमानम, कंप कंपमानः कंपमानः होना था इसको, कंपमानः कंपमाना कंपमानम। इस तरह से होगा। त्वा एवं ल्यप प्रत्यय के विषय में जानते हैं। जब दो क्रियाओं का कर्ता एक ही होता है तो जो क्रिया पूरी हो चुकी होती है उसे बताने के लिए क्रिया के साथ त्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। त्वा प्रत्यय का त्वा एवं ल्यप प्रत्यय का य शेष रहता है। धातु से पहले उपसर्ग नहीं होता तो त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। यदि उपसर्ग पहले होगा, अर्थात धातु से पहले यदि उपसर्ग लगा हुआ होगा तो ल्यप प्रत्यय वहां पे होगा। दोनों प्रत्ययांत शब्द अव्यय होते हैं, अतः इनके रूप नहीं चलते। यह प्रत्यय करके या कर अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे भू धातु है तो त्वा प्रत्यय के साथ भूता बनेगा और ल्यप प्रत्यय के साथ संभूया, इश इष्ट्वा और समिस्य। कृष है कृष्ट्वा आकृष्य, क्री क्रीत्वा विकीर्य, गम गत्वा आगम्य या आगत्य, क्षिप क्षिप्त्वा प्रक्षिप्य, घ्रा घ्रात्वा आघ्राय, चिंत चिंतयित्वा संचित्य, दा दत्वा आदाय, दृष्ट्वा संदृश्य, नम नत्वा प्रणम्य, पा पीत्वा निपाय। तुमुन प्रत्यय के विषय में, तुमुन प्रत्यय को के लिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। अर्थात यदि हमें को या के लिए के अर्थ में प्रत्यय प्रयोग करना है तो उसको तुमुन प्रत्यय हम लगाते हैं। तुमुन का तुम शेष रहता है। तुमुन प्रत्ययांत अव्यय होता है, अतः रूप नहीं चलते हैं। तुमुन प्रत्यय में इसमें जो भू धातु है तुमुन प्रत्ययांत बनेगा भवितुम।
गम में गंतुम, दृश द्रष्टुम, हन हंतुम, शु श्रोतुम, हस हसितुम, पठ पठितुम, पा पातुम, दा दातुम, क्री कर्तुम और भुज भोक्तुम इस प्रकार से बनते हैं। तब्यत प्रत्यय। तब्यत प्रत्यय चाहिए अर्थ में प्रयुक्त होता है। तब्यत का तब्य शेष रहता है। पुल्लिंग में तब्य प्रत्ययांत की जो तब्यत प्रत्यय है, इस प्रत्यांत के रूप रामवत, स्त्रीलिंग में आ लगाकर रमावत तथा नपुंसक लिंग में गृहवत चलता है। अर्थात पुल्लिंग में राम शब्द की तरह या बालक शब्द की तरह, स्त्रीलिंग में रमा शब्द की तरह तथा गृह नपुंसक लिंग में गृहम गृह शब्द की तरह चलता है। जैसे भू है भवितव्य, पठ पठितव्य, स्त्रीलिंग में पठितव्य और नपुंसक लिंग में पठितव्यम। गम गंतव्य गंतव्या गंतव्यम। पा पुल्लिंग में पातव्य, श्रु श्रोतव्य, प्रच्छ प्रष्टव्य, हन हंतव्य, दृश द्रष्टव्य, दा दातव्य, क्री कर्तव्य, वच वक्तव्य, स्त्रीलिंग में वक्तव्य और वक्तव्यम। इस प्रकार से ये चलते हैं। इस प्रकार हमने प्रत्यय के विषय में जाना कि वे शब्दांश या शब्दखंड जो किसी शब्द या धातु के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं, कृत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय। धन्यवाद।